चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में बोलते हैं क्या बाबू? कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CI। शॉर्ट में क्या बोलेंगे जी? CI। सुनो जना ध्यान से बाबू, जब मैं साधारण ब्याज पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जो सदैव और सदैव मूलधन पर मिलता है, उसका ब्याज भी बराबर होता है और उसका दर भी हमेशा बराबर होता है। एक साल में जितना ब्याज मिलता है प्रत्येक साल उतना ही ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनना बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज के पढ़ने के टोटल 3 तरीके हैं और मैं तीनों तरीकों को आपके सामने लेकर आता हूं और लास्ट में हम तीसरा तरीका ही क्या करेंगे? पढ़ेंगे। धुन्ना, साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र होता था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी एक सूत्र होता है, जिसको किताब खोलेंगे आप तो चक्रवृद्धि ब्याज में सूत्र क्या होता है बाबू? लिखा जाता है ना कि हिंदी में बोले तो मिश्रधन बराबर मूलधन और क्या जी ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा में 100। ये पावर कितना? समय। पावर कितना बाबू? समय। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं टोटल अमाउंट बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर, कहीं T भी लिखते हैं कहीं N भी लिखते हैं, चाहे T लिखिए चाहे N लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किताबों में ये भी लिखा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम मिश्रधन में से क्या घटा देंगे? मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है बाबू? मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी किताब कहती है कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको एक बार कैलकुलेशन नहीं, कै बार? 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? मिश्रधन। और मिश्रधन के बाद आप क्या निकाल सकते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो बाबू, मैं आपको एकदम बहुत शानदार सा मेथड सिखाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक सवाल लेता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ बाबू, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 7500 रुपये की राशि है, 7500 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। एकदम बेसिक सा सवाल लिया हूँ। 7500 रुपये की राशि पर 5% की दर से 3 साल में प्राप्त क्या बताइए? चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर लड़का किताबी ज्ञान से करेगा तो पहले ब्याज निकालेगा कि मिश्रधन? मिश्रधन। तो लड़का कहेगा मिश्रधन का मतलब क्या होता है? एक। असनी सर ने बोला है प्रिंसिपल, P का मतलब 7500, अब ब्रैकेट में क्या लिखेगा? 1 प्लस, अब बाबू क्या लिखेगा? 5 बटा में 100, अब खोपड़िया पर कितना? 3। तो A बराबर मैं कर दूंगा बाबू, तो क्या आ जाएगा? 7500। अब बाबू काटूंगा तो क बार में? 20। अब 20 का मा 20 1 21 बटा में 20, अब पावर कितना? 3। देखो कितना दर्द होता है। 7500 गुणे लड़का लिखेगा 21 बटा में 20, फिर लड़का लिखेगा 21 बटा में 20 और फिर लड़का लिखेगा 21 बटा में 20 और कहेगा यार 1 0 2 0 तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अरे और कुछ कटी? कहाँ कटत? हाँ, 5 चौका 20, आप 15 5। आइए अब कुछ कटी हो ना? लड़का कोई आए हो दादा 21 गुणे 21 441, लेकिन फिर 441 गुणे 21 करे रही तो हालत का हो जी खराब। या तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे तो आपको याद होगा, लेकिन सबको याद हो ये जरूरी नहीं है। तो लड़का कहेगा ओ कोई बात नहीं, हम लिखेंगे 15 गुणे 21, तो 15 का माँ 15 हासिल लगल, एक 15 दूना के 30, 31 गुणे 441, अब बटा में 2 दूना के 4 चौके 16।
आय हो दादा, अब तो गुणा करना है और क्या करना है, भाग करना। मैंने एक सिंपल सा सवाल उठाया आपके सामने, एकदम बेहद आसान सवाल उठाया हूं और आप देख रहे होंगे। चले भाई गुणा करके बताओ जी, बताओ जल्दी, गुणा करो। 1,38,915, छोटी बोली है बाबू, इसमें 16 से जरा भाग करके दिखाओ। मोबाइल निकालो भाई, बोला 16 से भाग दो, 8,682, 82 आ गया बाबू ना, सही आया ना जी। 0.18, ये बाबू गलत मत बोलना क्या कि रिकॉर्ड हो रहा है। 0.18, चलिए 0.18 है ना। चलिए इसका मतलब ये मिश्रधन होगा कि नहीं, बोलो जी। और मिश्रधन होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस, तो मिश्रधन है बाबू 8,682.18। अब माइनस कितना बाबू, 7500 माइनस कर देंगे, तो 7500 माइनस करेंगे तो आएगा कितना बाबू, 1182.18। दैट इज अवर आंसर। अब मेरे बाबू दिस इज द ओल्ड पैटर्न ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज। जीवन में अगर पहली बार सवाल लगाया गया होगा चक्रवृद्धि ब्याज का तो ऐसे ही लगाया गया होगा। और आप एक चीज ध्यान से देखिए कि जब तक सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, जब तक कि हल करके आंसर निकाल न लूं, जब तक मैं ये पूरा कैलकुलेट नहीं किया तब तक जवाब नहीं दिया। और मैं बार बार बोलता हूं कि कंपटीशन ये नहीं कहता कि तू जा आए 1182.18 निकाल के आंसर मरिया। कंपटीशन कहता है कि दिखा दो कि कौन सही है, ए बी सी की डी। आपसे कंपटीशन में बस यही ना पूछा जाता है कि ए सही की, बी सही की, सी के सही की, डी। कब वही पूछ ले कि ये भैया 1182.8 सही है कि ना, नहीं। आपसे हमेशा किस पे चर्चा होनी चाहिए, ए बी सी डी। तो आपने एक चीज देखा होगा कि मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चंस लिया, मैंने मिश्रधन निकाला और मिश्रधन के बाद मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। अरे मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे ही कैलकुलेटर की क्या पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई। नहीं तो लगेंगे बगलिया में लिख के गुणा करने और बगलिया में भाग करने, हालत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा आगे चला गया ना तो कुछ गणितज्ञ आए, कुछ गणितज्ञ आके क्या कहे कि अरे यार ऐसा है ना कि इस चीज़ को जो सूत्र है इसको हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, फ्रैक्शन में बदल देते हैं और चीज़ें बेहद क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। बिल्कुल उसने सही कहा। देखते हैं कैसे कहा। तो उन्होंने कहा क्या कि ये बताओ राशि कितनी है जी, 7500। अब बताओ 5% का भिन्न क्या होता है, 5% का भिन्न 1/20, यानी 20 पर ब्याज कितना मिलेगा, एक साल में 20 पर एक ब्याज मिलेगा तो 21/20। और उसी चीज़ को कई बार गणितज्ञों ने किया, 3 बार, 21/20, 21/20 अब पुनः 21/20। तो का कौन तकलीफ है, तो ये निकालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा जी, मिश्रधन। बतिया हुए ना। अच्छा फिर मिश्रधन निकाल के का निकाले के, मूलधन घटा दोगे तो का जी, क्या कैलकुलेशन में कोई परिवर्तन हुआ क्या, वहाँ भी 21/20, 21/20, 21/20 था। और यहाँ भी 21/20, यहाँ भी 21/20 और 21/20 है। चाहे हम पुराने सूत्र से लगाएं और चाहे इस मेथड से लगाएं, थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता है। लेकिन हमको इन दोनों मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ना ही नहीं है। हम लोगों को भाई एक ही मेथड पढ़ना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सुबह से शाम रात में भी अगर सोते हुए भी सवाल कोई पूछत कब कि हाँ ये आंसर बा, ठीक ना। हमारा उद्देश्य यही है कि हम कहें कि ये आंसर बा होई। ध्यान सुनना बाबू, हम इस मेथड को बोलते हैं क्या, गैप मेथड। क्या बोलते हैं बाबू, गैप मेथड। क्या बोलते हैं जी, गैप मेथड। आराम से समझना, गैप मेथड उसी को अच्छा लगेगा
जिसको किसी भी संख्या का 5%, 7%, 8%, 12%, 10%, 20% निकालना आता होगा। और जिसको निकालना नहीं आता होगा उसको तकलीफ ही तकलीफ होगी भाई। और अगर आपसे कहे कोई कि आप 5% किसी संख्या का नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इधर देखो, सुनना जरा ध्यान से। जब भी बात 3 साल की हो तो आपको 3 गैप बनाना है। अब बात 2 साल की होगी तो 2 गैप बनाना है, बात 4 साल की होगी 4 गैप बनाना है, बात 5 साल की होगी 5 गैप बनाना है। कैसे बनाना है मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल है ना बाबू, तो आप 3 गैप बनाना। पहली बार में 1 गैप बनाना और दूसरी बार में 2 गैप बनाना और तीसरी बार में 3 गैप बना देना। पहला गैप, दूसरा गैप में 2, तीसरे में क्या बाबू 3। अगर मैं इसकी पूरी कहानी बताऊं, पूरी चक्रवृद्धि ब्याज को निचोड़ा जाए तो ध्यान से सुनना। ये जो तीनों के तीनों खाने होते हैं ना, ये इस खाने में किसको दिखाते हैं जी? साधारण ब्याज को। किसको दिखाएंगे? साधारण ब्याज को। और अगर सभी खानों को ले लिया जाए, पूरे के पूरे खाने को ले लिया जाए, तो ये किसको दिखाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज को। ये पूरा का पूरा खाना किसको दिखाता है बाबू? चक्रवृद्धि ब्याज को। और अगर बाबू मैं कहूँ कि पूरा का बड़ा बॉक्स चक्रवृद्धि ब्याज को दिखाता है और छोटा बॉक्स साधारण ब्याज को दिखाता है, तो ये जो तीनों बॉक्स होते हैं ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को दिखाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को दिखाते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर पे काम कर लेंगे तो या तो आपसे ब्याज पूछे, या आपसे मिश्रधन पूछे, या आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे, या आपसे कहे कि केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, केवल तीसरे साल का बताओ, 2.5 साल का बताओ, 2 साल 3 महीने का बताओ, 2 साल 2 महीने का बताओ, 4 साल 3 महीने का बताओ, कितने भी साल और कितने महीने का भी पूछेगा। आपको नियम कभी बदलना ही नहीं है, आपको बार बार यही काम करना है। और मैं पुनः बोल दे रहा हूँ कि आपको 5-10% निकालना आना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप बस ऐसे करेंगे और ऐसे क्या मार देंगे? आंसर। वादा है कि आप बस देखेंगे और क्या मार देंगे? आंसर। लेकिन उसके लिए बाबू पेशेंस के तहत आप मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी 10 मिनट क्या करिए? सुनिए। 10 मिनट मौका और दीजिए। तो आपने एक चीज़ सोचा होगा कि यह है साधारण ब्याज और पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है बाबू? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो क्या मिटा के पुनः बनाऊं? बोलो जी। आइए इसी सवाल को हम अपने मेथड से देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से समझना, मैंने जब भी पढ़ाया होगा तो आपसे कहा होगा कि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहता है? समान रहता है। 3 साल की बात हो रही थी ना बाबू, तो आपको मैंने ऐसे ही बोला ना गैप बनाने को। पहले साल में 1 गैप, दूसरे साल में 2 गैप, तीसरे साल में 3 गैप। ए बाबू छोटी खड़ी हो जी, 7500 का 5% कितना होगा? 375। लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। 5% निकालने का मतलब 10% निकाल के आधा, और 10% निकालने का मतलब बस एक अंक पे दसवां लगा देंगे। गधा भी चिल्ला के कहेगा 10% 750 होगा, और आप होशियार हैं कह देंगे 375। 350 375। ए बाबू ये 5% निकाले हैं ना, किसका 5% निकाले हैं? 7500 का। और ध्यान से सुन लो, अगर साधारण ब्याज पहली साल में 375 है तो दूसरी बार में भी 375 होगा और तीसरी बार में भी 375 ही होगा। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब जरा बेहद आसान सा सवाल जरा ध्यान से सुनना। मैं आपसे बोल रहा हूँ बाबू, ये साधारण ब्याज है कि नहीं जी? यहाँ पर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि एक ऐसा ब्याज जो राशि पर भी, मूलधन पर भी ब्याज मिले और ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिले। तो सुनना, ये जो 375 ब्याज मिला है वो किस पे मिला है? 7500 पे, यानी मूलधन पर मिला है। किस पर मिला है? मूलधन पर। बाबू यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज के ऊपर
ब्याज मिलेगा। अब सुनना, ब्याज हमेशा बगल वाले के ऊपर मिलता है। ब्याज हमेशा बगल वाले के कहाँ मिलेगा जी? ऊपर। तो यहाँ पर भी एक ब्याज मिलेगा, लेकिन वह ब्याज किसके ऊपर मिलेगा? बोलो जी, 375। अब मुझे जरा ध्यान से बताओ बाबू कि 375 का 10% कितना होगा? 375 का 10% 37.5। अच्छा, 5% कितना होगा? 18.75। क्योंकि आधा करने में आपको रत्ती भर का भी तकलीफ नहीं होगा। आप तुरंत लिखेंगे यहाँ पर 18.75। और मैं आपसे पूछूं कि ये ब्याज किसके ऊपर मिला है, तो 375 के ऊपर मिला है। पुनः ध्यान से दीजिए, यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा ना, वो बगल वाले के कहाँ मिलेगा? ऊपर। अब बगल वाले के ऊपर एक आंकड़ा है कि 2, 375 और 375 जोड़ोगे तो 750। अच्छा, 750 का 5% कितना होगा? 750 का 5% 37.5 होगा ना? उतना करने की जरूरत नहीं है। सुनना ध्यान से, अगर जो यहाँ मिल गया साधारण ब्याज तो तीनों जगह सेम टू सेम होगा। बाबू जो यहाँ मिलेगा उसका यहाँ पर क्या होगा? दोगुना होगा, सदैव दोगुना होगा। अगर 2 मिली तो अगली बार क्या लिखेंगे? 4। 2.4 मिली तो 4.8। 8.5 मिली तो 17। यानी सदैव क्या होगा जी? दोगुना होगा। क्यों दोगुना होता है इसका रीजन मैं दे रहा हूं, क्योंकि ब्याज हमेशा बगल वाले के ऊपर मिलता है। ये वाला ब्याज 375 मिला था, यहां पर ब्याज 375 के दोगुने पे मिलेगा। तो अगर राशि दोगुनी है तो ब्याज भी दोगुना होना चाहिए। तो मैं तुरंत यहां पर लिख दूंगा 37.5 लिख देवे तो। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कैलकुलेशन है, और अगर आप कैलकुलेशन ना भी करते तो एग्जामिनर आपसे सवाल गलत करवा नहीं पाता। आप यहीं से आंसर मार देंगे। आपको आगे कैलकुलेशन करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जैक्ट आंसर निकालूं, एकदम एग्जैक्ट निकालूं, तब तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखना बाबू, अब सिर्फ एक ही खाना खा लिया ना यहाँ पर जी, तो ब्याज कहाँ मिलता है जी? ब्याज हमेशा बगल वाले के ऊपर। तो बताओ ये ब्याज मिलेगा कितने पर मिलेगा? 18.75 पे क परसेंट? 5%। अच्छा बताओ जी, 18.7% का 10% 1 दशमलव क्या होगा? 875 होगा कि नहीं होगा? अगर 5% निकाले तो 2 से क्या दे दें? भाग। तो दूनावा 18 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 6। कैसे 17 बा हो? इधर देखो, 2 से भाग दे रहा हूं ना, तो दूनावा 18, कितना बचा? 7 ना बचा है। 2 तिहाई और 2 साते 14। बहुत सुंदर। 2 पाँचे यानी 0.975 आएगा ना जी? गजब हाल है, गजब हाल है भाई। आज मैं 2 से भाग ना दिया था। 2 से भाग 2 नहीं आएगा? एकदम बिल्कुल हम लोग क्या लिखे हैं जी? सही लिखे हैं। अब जरा बताओ बाबू, सबको क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो सबको जोड़ो बाबू, क्या आएगा? इसका 3 गुना कर दें तो 3 पाँचे 15। 3 गुना ही करते हैं, रेशियो भी बनाएंगे। 3 पाँचे 15, 3 साते 21 22 हासिल लगल 2 3 तिली के 9 2। ऐसा आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर 1125 से ज़्यादा होना चाहिए। आप जरा समझ लो जी, 37 में 18 जोड़ोगे बाबू तो कितना आएगा? 55। बोलो जी, आ जाएगा 56.25 आएगा ना जी? और यहाँ पर आएगा दशमलव क्या जी? 937
5 और यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 9 2 11 1 आ गया ना जी। 6 5 11 1 12। क्या यही आंसर आया था क्या? 1182 आया था क्या? क्या 1182 आया था जी? 1875। सुनना, आपको इतना नहीं करना पड़ता, आप तुरंत 1125 से आगे आंसर देखते, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ देते? 56। तो 1181-82 के आसपास आता और आपका ऑप्शन क्या हो जाता? दिख जाता और आप तुरंत क्या मार देते? आंसर मार देते। तो जरा ध्यान से सुनना बाबू, गैप मेथड यही कहता है, ध्यान से सुनना, गैप मेथड यही कहता है कि आपको अगर 3 साल की बात होगी तो कितने गैप बनाने होंगे जी? 3। अगर आपसे 2 साल की बात होगी तो कितने बनाओगे? 2। अगर बात 1 साल की होगी तो कितना गैप बनाओगे 1 साल में? 1। आराम से देखो जरा, ये कहो सवालिया कैसे मुड़ गिला, डबल आ गया है। चलिए कोई बात नहीं। सवाल नंबर कौन सा जी? पहला। देखो जरा ध्यान से, कह रहा ना कि 1200 रुपये पर 20% वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज क्या हो जी? वार्षिक हो। आराम से देखो बाबू, कौ साल का बात होता? 2 साल। आराम से देखो, तो अगर 2 साल की बात होगी तो पहले साल में 1 गैप, दूसरे साल में 2 गैप। सुनना ए बाबू, 1200 का 20% 240 होला का, तो लिखबा 240, आइयो 240 तो हो जी 480। 480। सवाल लगेगा कि जरूरत ना, ध्यान से देखना। ये बताओ 240 का 20% कितना होगा? 240 का 20% बोलो जी 48। 48 का मतलब लास्ट में 8 आवे के, 48 का मतलब लास्ट में 8 आवे के चाहिए। और ऑप्शन कौन सा सही होगा? 528। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लगभग ऐसे करे 1200 गुड़े 6/5 आ गुड़े 6/5 आ 25 चौका 100, 12 चौका 48, 6 छड़ा के 36 आ कुल गुड़ा करके में से कितना घटेब? 1200, तब जाके का आई आंसर आई। लेकिन इतना कहानी तक कर ही के ना। ध्यान से सुनना बाबू, इधर देखो, पुनः देखिए, आपको कै साल की बात किया था? 2 साल का। कितना गैप बनाओगे? 2। पहली बार 240 होगा ना जी, 1200 का 20% तो 240 यहाँ, तो 240 यहाँ। अच्छा यहाँ कितना हो? 48। एग्जाम में आया हुआ सवाल दिया हूँ मैं, अपने से बना के नहीं दिया हूँ। एक भी सवाल मैंने खुद से नहीं बनाया है। क्यों बताओ? लास्ट में कितना दिखा था? अगर 2 जगह दिखी तो सोचे के पड़ी, 1 जगह दिखा था तो सोचे के ना। आंसर 528। क्या किसी को तकलीफ है भाई? बोलो जी, दिक्कत है? नहीं, हम आपको पहले दिखाते हैं सब कुछ, फिर आप नोट करिएगा। आराम से देखिए, इसी पर देख लीजिए। सवाल नंबर कौन सा भाई? सवाल नंबर कौन सा? 2। कह रहा ना जी कि ₹3000 की राशि को 20% वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कै वर्ष के लिए निवेश किया गया? 2 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए बाबू, कै साल का बात होता? 2 साल का। बताओ 3 दूना के 600, तो यहाँ भी 600 होगा, यहाँ भी 600 होगा। 6 6 1200, इसका 120, आंसर 1320 होगा। दैट इज अवर आंसर। समय लगेगा आपको क्या? आंसर हो गया 1320। बेहद ही क्या है भाई, आसान है। सुनने, हमने अभी वो सवाल उठाया है जहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज एकदम 0 लेवल से शुरू हुई है। अभी हमने उस लेवल की बातें नहीं की जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी 2 साल का ब्याज पूछेगा तो बता दोगे जी? बोलो भाई। आइए सवाल नंबर कौन सा बाबू? तीसरा। ये क्या भाई, 13 कैसे आ गए? आइए इधर देखो, 3 नंबर। कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 50% क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है। समान ब्याज दर के साथ 20,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये बताइए कि अगर कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 50% बढ़ जाए तो हर साल ब्याज कितना मिल रहा था, कितना परसेंट, 10%। अगर मैं कहूँ साधारण ब्याज में 5 वर्ष में 50% बढ़ा है, इसका मतलब एक साल में कितना परसेंट मिलता था, 10%। यानी कभी कभी सवाल में ब्याज डायरेक्ट ना देके एक भाषा में दिया होता है, तो आपको समझना चाहिए ब्याज का दर कितना परसेंट है बाबू, 10% है। बाबू कै साल की बात हुई है, 3 साल की बात हुई है। तो 3 साल का मतलब कितना गैप बनाओगे, 3 साल का मतलब 3 गैप बनाओगे। बाबू 10%, ये बताओ 20,000 का 10%, 2,000 तक घच से ना दूध तियाई। क्या भाई, दूध तियाई 6,000। इसका मतलब अगर आप नहीं भी आप शुरू कर रहे हैं तो लिखिए आराम से, कितना, 2,000 और 2,000 और कितना, 2,000। ये बाबू बताओ यहाँ पर कितना जी, 200, यहाँ पर कितना, 200, तो यहाँ पर 400 पढ़ाया था ना। यहाँ पर जो भी होगा उसका क्या होगा, डबल होगा। और यहाँ पर कितना, 20। ऑप्शन ए, तुरंत लास्ट में 20 आ गया। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या किसी को जोड़ोगे जी, जोड़ना है तुमको, नहीं। आपका आंसर होगा 6620, आपका आंसर हो जाएगा 6620। आइए चलते हैं सवाल नंबर 3 के बाद सवाल नंबर क्या जी, 4। बेहद आसान सा, देखो भाई शानदार सा सवाल है। 4,096 रुपये पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। यदि ब्याज का दर चक्रवृद्धि क्या हो, 10 माह की है। बेहद आसान और बेहद ही क्या कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। देखते हैं कौन लगाता है। आपको मौका दिया जा रहा है 2 मिनट का, आपको मौका दे रहा हूं मैं। जितना भी पढ़े हैं उसके दिमाग से लगा के दिखाइए। नहीं आ रहा है, 1636 देखते हैं। सत्रह सौ 36। अब आ जाइए, जरा ध्यान से सुनिए, इस सवाल को छोड़िए, इधर सुनो। मैं तुमसे कहूं बाबू कि 1 साल में तुम्हें 15% ब्याज मिलता है। कितने साल में बाबू, 1 साल में। तो आपको आधे साल में कितना ब्याज मिलेगा, क्यों 7.5 कहते हो, इधर भी आधा करते होगे, इधर भी आधा करते होगे, कहते होगे ना जी, आधा साल। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि 1 साल में आपको 20% ब्याज मिलता है। कितना जी, 20% ब्याज मिलता है। तो मैं आपसे पूछूं कि 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 3 महीने में, बोलो जी। सुनो, 12, 1 साल का मतलब कौन महीना होता है बेवकूफ़, 12 महीना। तो 12 से 3 होने का मतलब 4 से भाग दिया गया ना, तो इधर भी 4 से भाग दोगे तो 5%। खूब पढ़ाया जाता है कि तिमाही में बदलने के लिए ये करो, दुमाही में बदलने के लिए ये करो, लेकिन तिमाही दुमाही नहीं पूछा है, कम माह पूछा है, 10 माह पूछा है भाई। कितना माह, 10 माह। 9 माह भी पूछ सकता है, 7 माह भी पूछ सकता है, 14 माह पूछ सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो ज़रा ध्यान से समझना बाबू, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। ये बताओ जी, 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है जी, 15% वार्षिक है ना जी। तो 1 वर्ष का मतलब क्या होता है जी, 12 माह में कितना ब्याज मिल रहा है, 15%। और आपको क माह चाहिए, क माह चाहिए जी, 10 माह। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि 6 से किससे भाग दे दिया जाए, 3 से, तब भी तो 10 माह डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। चलो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 माह का कितना होगा, तो 15/12। और क माह का चाहिए तुम्हें 10 माह का, तो क्या कर दोगे, 15 गुणे 10/12, 3 चौके 3 पाँचे 15, और 2 दूना के
दो पाँचे आ जाएगा 12.5%। यानी अगर एक साल में आपको 15% ब्याज मिल रहा था तो 10 माह में कितना ब्याज मिलेगा जी? कितना परसेंट? 12.5%। अच्छा ये बताओ, एक साल में कितने छमाही होते हैं? एक साल में कितने तिमाही होते हैं? एक साल में कितने चौमाही होते हैं? ठीक। एक साल में कितने दोमाही होंगे? 6 होंगे ना भाई? ठीक। अब आ जाइए, 2.5 साल का कितना माह होता है? 2.5 साल में कितने माह होते हैं? 2.5 साल में जी 30 माह। अच्छा 30 माह का 10-10 माह का मैं माह बनाऊं तो कै बार बनेगा? कै बार बनेगा? 3। ये सवाल इतना अच्छा है कि मुझे इतना बहस करना पड़ रहा है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहले तो ब्याज को परसेंट था 15%, लेकिन हमको वर्ष वाले में नहीं चाहिए था, हमको कम माह का चाहिए था 10 माह का। तो कितना मिला जी? 12.5%। और जरा ध्यान से सुनना, हमें ब्याज को साल का चाहिए था? 2.5 साल का। तो ये बताओ 2.5 साल में 10-10 माह के कितने पेयर बनेंगे? 3। क्योंकि 2.5 माह में कितने महीने, 2.5 साल में कितने महीने होते हैं? 30। तो 30 महीने को अगर मैं बदलना चाहूँ बाबू, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए क्या? ओहो, ये पता ना क्यों ना से होला, ये बुला गई ना। चलो थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक ना जी? इधर देखिए भाई, नहीं दिखाई दे रहा है, इधर देखो 12.5% ब्याज किधर आया ना जी? 2.5 वर्ष में कितने 10 माह के पेयर बनेंगे जी? 3। तो बात अगर 3 बार की हो रही है तो हम कितने खाने बनाएंगे? 3। पहले बार में 1 खाना, दूसरे बार में 2 खाना और तीसरे बार में 3 खाना बना देंगे। अब जरा समझना, ओरिजिनल ब्याज 15% है कि ओरिजिनल ब्याज 12.5% है? बात 2.5 साल की हो रही है कि बात 3 बार 10 माह की हो रही है? 3 बार 10 माह की हो रही है। तो सुनना बाबू, 12.5% को अंग्रेजी में बोलते हैं 1/8। किसी भी संख्या का 12.5% निकालने का मतलब उसका क्या निकाल दिया जाए? 1/8। तो ये सवाल परिवर्तित हो गया। क्या परिवर्तित हो गया? कि राशि है 4096 और बात अब 10 माह पे हो रही है, और 10 माह का कितना है पेयर जी? 3। और ब्याज कितना है? 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। तो सुनना, अगर आपको यहाँ साधारण ब्याज निकालना है तो 4096 का 12.5% निकालना होगा, और 12.5% का मतलब 1/8। तो 8 से भाग दीजिए, 8 5 8 का माह, 8 दूना के 16, और 512 का डायरेक्ट 3 गुना कर दूं तो 5 3 15, 15 36। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 1536 से ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, सब के सब ऑप्शन हैं। ये बताओ, यहाँ पर 512 को फिर से किससे भाग देंगे? 8 से। तो 8 6 और 8 चौके 32। 8 चौके क्या बाबू? 32। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 64 है तो यहाँ पर 128 होना चाहिए। और अगर मैं देखूं तो 8 4 12, 16 और 12 6 18, क्या 192 आएगा? बोलो जी, जोड़ने पर 192 आएगा। बाबू इसको जरा जोड़ो, कितना आ रहा है? 6 2 8 और 9 3 12, हासिल लगल 1 5 1 6 1 7, 1700 क्या आ रहा है? 28। तो आप बताओ कि 1728 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? 1726 होगा, 1636 होगा, 1736 होगा कि नहीं होगा? 1736 होगा। 1763 होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 64 का 8%, 8 निकालोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और 8 जोड़ के देख लो, 1700 क्या आएगा?
36। आपका आंसर होगा बाबू 1736। ये सवाल इतना शानदार है कि मैं बता नहीं सकता। एक बार और ना, नहीं समझ में आया ना? बिल्कुल नहीं आया होगा, घुसबे ना कल दिमागवा में। आराम से देखो, इधर शांत से रहो। आप मुझे बस इतना बताओ कि अगर एक साल में 15% मिल रहा था ब्याज, तो क्या आप 10 महीने में ब्याज निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? बोलो जी, नहीं निकाल पाओगे? तो सुनना, एक लाइन में अगर निकालना चाहते हो, एक साल में 15% मिल रहा है और आपको अगर 10 महीने का चाहिए तो ऊपर 10 कर देना, नीचे एक लाइन में निकलता है। अगर आपको तिमाही चाहिए होगा तो 15 गुणे 3 बटा क्या कर देना, 12। अगर आपको चौमाही चाहिए होगा तो 15 गुणे 4 बटा 12। अगर आपको 9 माही चाहिए तो 15 गुणे 9 बटा 12। अगर आपको 14 माह चाहिए तो 15 गुणे 14 बटे में 12। ये एक ट्रिक होता है, ये कॉन्सेप्ट है कि आप डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बाबू क्या आ जाएगा जी, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 और 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, क्या 12.5% आएगा कि नहीं आएगा? यानी 12.5% जो दर है वो कौन सा है जी, 10 माही है। क्या है? 10 माही है। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2.5 साल का, लेकिन 2.5 साल में कै माह के हिसाब से, 10-10 माह के हिसाब से। तो आप 10 माह के हिसाब से करेंगे तो कितने आएंगे जी, 3 बार आएंगे। और 3 बार 12.5% का मतलब होता है 1/8। और 4096 का 1/8 निकालोगे तो 4 पाँचे 20, 4 का माह 4 और क्या दी, 4 दूना के 8 और 4 चौके 8 का माह 8, 8 दूना के 100। और अगर 512 यहाँ तो 512 यहाँ और 512 यहाँ। और अगर बाबू मैं इसका यहाँ पे निकालूंगा तो कितना आया था जी, बोलो जी, 64। और 64 दूना के 128। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। और इसका 3 गुना कर दें जी, 3 गुना करेंगे तो कितना आया था, 1536। और इसको जोड़े थे तो 192 और कितना बाबू, 8। और अगर आप देखेंगे तो आंसर किसके अप्रॉक्स में है, 1736। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा तो घबराना मत, गलती से ये सवाल हमसे कहाँ उड़ गया है, बीच में उड़ गया है। इस सवाल पे कंसंट्रेट करिए, ध्यान से देखो बाबू। कह रहा ना कि 7200 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 2/2/5 वर्ष का क्या बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका ब्याज क्या है जी, वार्षिक है। और आपको आंसर देना है क्या जी, 1 पूर्णांक के क्या बाबू, निकटतम। आराम से देखो, राशि कितना है बाबू, 7200। ब्याज कितना बाबू, 20%। लेकिन समय इस बार कितना है, 2/2/5 वर्ष। अच्छा, अगर 2 वर्ष होता था तो 2 गैप बनाते थे, 3 वर्ष होता था तो 3 गैप बनाते थे। लेकिन क्या 2 वर्ष है, क्या 3 वर्ष है, नहीं, ये 2/2/5 वर्ष है। अगर 2/2/5 वर्ष आ जाए तो सुनना, अगर कोई ऐसा वर्ष हो जो 2 से ज़्यादा हो और 3 से कम हो तो आप 3 वर्ष का गैप बनाइएगा। अगर 3.5 साल की बात करें तो 4 साल का, 3 वर्ष 2 माह की बात करें तब भी 4 साल का, 1 वर्ष 8 माह की बात करें तो 2 वर्ष का। हमेशा आगे जाके गैप बनाने की कोशिश करिएगा। तो अगर वह भले 2/5 वर्ष की बात कर रहा है, लेकिन आप गैप कितना बनाएंगे, कितना बनाएंगे बाबू, 3 का। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं इसका 20% निकालूं तो 1440। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाइए, यहाँ पर अगर मैं 20% निकालूंगा तो 288 आएगा ना जी। अब 288 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 5700, 576 आएगा ना बाबू, 2 गुना कर देंगे तो। आप जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर कौ % निकालना है जी,
क्या परसेंट 20% निकालना, तो 10% होगा 28.8 और 28 का दोगुना करोगे तो क्या आएगा 57.6 आएगा ना बाबू, बोलो जी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आपको आंसर 3 साल का चाहिए कि 2/2/5 वर्ष का? अगर 3 वर्ष का चाहता तो सबको जोड़ देते। जब भी सुनिए बाबू, अगर आपको 2/2/5 वर्ष का चाहिए, इसका मतलब 2 साल तक का आपको पूरा चाहिए, और ये वाला पूरा आपको चाहिए नहीं। इस वाले का कितना चाहिए 2/5, इस वाले का कितना चाहिए 2/5। तो एक कहानी ये होती है कि इस पूरे को जोड़ के आज 2 क्या निकाल दें 5। तो पहली चीज़ देखो 1400 क्या जी 2800 क्या है 80, और इसको जोड़ोगे तो 288 है ना बाबू, और इसको जरा जोड़ दो 1440 में 14×5 क्या हो जाएगा जी 1900, 19 1 20, अब 2016 हो जाएगा जी 2016 होगा ना, और ये हो जाएगा 57.6। आज सबको जोड़ दो बाबू जरा, बोलो जी 2000 कितना जी 73 कि 63 73.6 गुणे 2/5 गुणे 2 क्या जी 5। आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन बहुत क्या हो जा रहा है, लॉन्ग हो जा रहा है। मैं और आसान बताऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 से काटूंगा ना बाबू, तो 5 के 20, 5 का मान 5 बचा कितना जी 23, 5 के 20, अब 5 7 35, अब 5 दूना के 10, अब गुणे कितना है बाबू 2, लगभग देखोगे तो 4 4 8, 800 कितना आ जाएगा जी 828, 29 लगभग आएगा। और जरा जोड़ोगे तो 8 और 9 कितना जी 7, और उम्मीद है कि आंसर क्या होगा 3997। और नहीं विश्वास है तो निकाल के देख लो, 9 8 17 हासिल लगा 1, और 8 2 10 18 1 19 को 9 हासिल लगा 1, 8 8 16 16 2 18 1 19 हासिल लगा 1, और 2 1 3। आपका आंसर होगा 3900 क्या बाबू 97। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने किया है वो बिल्कुल ही क्या किया है गलत किया है। इतना सवाल लंबा नहीं जाता है, तो ध्यान से सुनो कि सवाल को लगाते कैसे हैं। ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से देखना। बेसिक में खटिया का हो जी, ना विश्वास है तो बोला दिखाएं। सुनो बाबू, 1 2 3 बार कैलकुलेशन कर रहे थे ना जी, सुना। तुम पहले बार में 20% के हिसाब से कैलकुलेशन किए थे तो कितना आया था 1400, यहाँ पर भी 1400, यहाँ पर क्या आया था 288 आया था ना। अब सुनना, यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन तुम करना उसका एक सीधा सा ट्रिक है, वहाँ पर 20% का तुम क्या निकाल देना 2/5। पहले से ही 20% का 2/5 निकाल, तो 5 के 4 दूना के बाबू सारा कैलकुलेशन यहाँ पर होगा क % के हिसाब से 8% के हिसाब से। तो तुम यहाँ पर 7200 का क % निकालना 8%, 1440 का 8%, 288 का क % 8%। अगर आप 8% भी निकाल देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। आइए सवाल नंबर कहाँ चलते हैं बाबू 6ठे पे। मैं आपको सब लगा के दिखाता हूँ, हम सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं, ना कि सवाल लगाने के लिए। मैं सब कुछ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना जी। 10,000 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। यदि ब्याज का दर पहले 2 वर्ष के लिए कितना है बाबू 10% है, यानी पहले 2 वर्ष कितना मिलेगा 10%, और तीसरे वर्ष के लिए कितना है 50% है, तो ब्याज कितना होगा तीसरे वर्ष का कितना है बाबू 50%। अगर आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो बेसिक से जरा ध्यान से देखिए, बेसिक में यूनिट मेथड टोटल अमाउंट निकलेगा ना जी। राशि कितनी थी बाबू 1000, पहले 2 साल कै % मिल रहा है जी 10%, और 10% का मतलब 1 बटा क्या होता है 1/10,
तो 1/10 को क्या लिखेंगे बाबू? 11/10। एक बार लिखेंगे कि 2 बार? 2 बार लिख देंगे, 11/10। अगली बार कितना मिला जी? 50%। अब 50% का मतलब होता है 1/2, और अगर 1/2 निकालोगे तो क्या लिखोगे बाबू? 3 लिखोगे ना। आइए, लड़का काट सकता है 0 0 0 0 और 2 5 10, फिर कहेगा 5 3 15 और गुड़े 100। और कुछ और भी कुछ कर सकते हो क्या तुम? यही नहीं करोगे? बोलो जी। फिर कहोगे 15 कमा 15, 15 दूना के 30 31, अब 15 कमा 15 3 18, कितना आ गया बाबू? 1815। और आपका आंसर हो जाएगा कितना? 815। यही ना होगा? क्यों 815 होगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आ गया बाबू, आंसर आपका आ जाएगा कितना? 815। दिस इज द बेसिक। अब बेसिक में जो फ्रैक्शन का मेथड होता है मैंने वो बताया। किसी को तकलीफ है भाई? मैंने पहले मिश्रधन निकाला और मिश्रधन के बाद मूलधन घटाया तो क्या निकल गया? ब्याज। अब इसी सवाल को देखो, बहुत अध्यापक कैसे भी लगाते हैं। कैसे? मैं रेशियो मेथड बताता हूँ। 10% का मतलब 10 से क्या होता है जी? 10% का मतलब 10 से 1 बार कि 2 बार? 2 बार। तो हम लिखेंगे 10 से 11। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 से 3। देखो ये कितना आ जाएगा जी? बोलो जी। 200 आएगा ना? 200। अच्छा ला 121 में 300 गुणा कर देंगे ना जी, तो 363। अब 200 की वैल्यू कितनी है जी? चलिए ये बताओ, छोड़ो, बताओ मुझे ब्याज कितना मिला है? 163 यूनिट मिलेगा ना। 200 की वैल्यू कितना दिया जी? 1000। 5 गुने पे है ना बाबू? बोलो जी। कितने गुने पर है? 5 गुने पर। तो ब्याज भी 5 गुना होना चाहिए। 5 3 15 हासिल लगल 1, 5 6 30 1 31। इस तरीके से भी आंसर आएगा 815। आप ये मेथड लगाइए, आप ये मेथड लगाइए, लेकिन हम कहेंगे ये कोनो मेथड मत लगाइए। आराम से देखिए, आराम से देखिए बाबू। कै साल की बात हो रही है जी? कै साल की बात हो रही है? ये बताओ, पहले 2 बार क % मिल रहा है? 10% ना। तो आराम से यहाँ लिखबा का 100, यहाँ का 100 और यहाँ का लिख दोगे ना? बोलो जी। अच्छा, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा वो 10% के हिसाब से होगा कि 50%? 10% की 50%? 50% होगा। ये बताओ बाबू, मूलधन कितना है जी? मूलधन 1000 है बाबू। 10,000 का 50% 500। अच्छा, यहाँ पर जो ब्याज मिलता है वो बगल वाले के, तो बगल वाले के ऊपर कितना है? 200, और 200 का 50% 100, और इसका 50% 5। क्या आपको 5 1 6 1 7 1 8 815 नहीं दिखा? दैट इज आवर आंसर। अब बेहद ही क्या है? आसान। फिर से बता रहे हैं, आराम से देखो, एकदम आराम से देखो। क्या बाबू गदैया गोल में लेके जाएं? कोई बात नहीं, इधर सुनो बाबू। 1000 रुपए की राशि थी, 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था बाबू। पहले 2 वर्ष बाबू उस पर 10% ब्याज मिलता था, और तीसरे वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 50% मिला है। मैंने 2 मेथड आपको दिखा दिया है। मैं अपने मेथड पे आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ बाबू कि अगर 3 बार की बात होगी तो कितना गैप बनाओगे? 3। बाबू इन दोनों में कैलकुलेशन % के हिसाब से करना है? 10%। ए बाबू गधो बताई कि 1000 का 10% 100, यहाँ कितना? 100, और 100 का 10% 10। आँख मूंद के यहाँ तक तो कर सकते हैं आप। अब 50% यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगा वो कितने % पे होगा? 50%। ए बाबू 1000 का 50% हो 500। ए बाबू काल का बतैले यहाँ ब्याजवा बगलिया वाला का कहाँ मिली? ऊपर। आइए, बगल वाले में बगल का मतलब 500, अब बगल के ऊपर कितना है? 200, और 200 का 50% का मतलब आधे ना होला हो, तो कितना? 100, और यहाँ कितना? 5। क्यों 5? ब्याज हमेशा बगल वाले के ऊपर मिलता है। ए बाबू 10 का 50% हो
10 का 50%, 5 अघच से ना जोड़बे आंसर 815 जी। केहू के दिक्कत है तो बताओ भाई, किसी को दिक्कत है? आप सुनिए, रेशियो से लगाएंगे, किसी भी तरीके से लगाएंगे, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आइए आपकी आंखों खोलने के लिए मैं सवाल नंबर कौन सा देता हूं जी? सवाल नंबर 7। एक चीज ध्यान से देखना, कह रहा ना कि एक धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8100 रुपये है। दी गई अवधि के लिए इसी ब्याज दर पर इसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पूरी क्लास को मैं कह रहा हूं लगा के दिखाइए, आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, और किसी मेथड से लगा के देखिए, आपकी खटिया क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। अब विश्वास नहीं है तो देखिए, लगाइए भाई। पूरी क्लास को कहा जा रहा है लगाने के लिए, बहुत बार आप पढ़े होंगे, और हम लोग 2 लाइन में सवाल को लगाएंगे और सब कुछ समझाया भी जाएगा क्यों लगाए हैं 2 लाइन में। एक धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8100 रुपये है। दी गई अवधि के लिए इसी ब्याज दर पर इसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सी ऑप्शन होगा 8505 रुपये, 8715, डी 8100, बी फॉर बॉय 8715। देखो जी, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज हो और कभी भी बात 2 साल की हो तो आप कुछ मत सोचना, कितना गैप बना देना? 2 गैप। कितना गैप बाबू? 2 गैप। अच्छा बताओ, कोई एक धनराशि थी जिस पर ब्याज हर वर्ष कितना मिल रहा था? 10%। ए बाबू 2 साल में ब्याज तो के कितना मिल रहा हो? 8100। वो चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज? इसका मतलब सनी सर कल बार बार बोले हैं कि यही साधारण ब्याज होता है। कल बोला था कि नहीं जी? मैं बोला था कि यही साधारण ब्याज होता है। ए बाबू 8100 1 साल में है कि 2 साल में हो? 2 साल में। तो 1 साल में कितना हुई? 4050। 1 साल में मिलल हुई 4050 और अगलो साल मिलल हुई 4000, कितना हो? 4050। और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अगर यहाँ वाला आंकड़ा मिल जाए तो आंसर भी हमको मिल जाएगा। ए बाबू ब्याज का दर कितना % हो? ए बाबू यहाँ का ब्याजवा केप्पा मिली हो? बगलिया वाला का। आ ए बाबू लिख दी का 405, बोला हो, लिख दी 405। आ ए बाबू पहले से 8100 रहबे कैल, 8100 में 405 जोड़ब तक का यो 8505। दैट इज आवर आंसर। तब तक कोई, सुन लीजिए, जब तक कोई जाके साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट निकाल के धनराशि निकालने की कोशिश करेगा, तब तक आप आंसर मार चुके होंगे। और जो अच्छे बच्चे होंगे इस क्लास में वो भली भांति जानते होंगे कि भारत का कोई भी किताब उठाइए, दुनिया का कोई भी उठाइए, पहले मास्टर क्या निकालने लगता है? धनराशि। लेकिन धनराशि निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा कहिए कि 2 साल में अगर 8100 रुपये का साधारण ब्याज मिला है तो 100% 1 साल में 4050 रुपया मिला होगा, अगले साल भी 4050 मिला होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो सिर्फ एक ही जगह का ब्याज हमें बताना है, और वह ब्याज बगल वाले के ऊपर का कै % होगा? 10% होगा। आंसर हो गया 8500। और नहीं तो कहिए तो बेसिक लगा के आपको क्या कर दें? दिखा दें। एकदम हालत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। हाँ, रेशियो मेथड से लगा दें। चलिए आइए भाई, लेके डुलाई का वही पर कि नाच नाच रे जाने तो रहने तो रिकॉर्ड हो रहा है। कल जानते हो, एक लोगों को तुम लोग एक कहानी बताता हूँ। कल नकल कराने गए थे ना, ये रिकॉर्डिंग से हटा दीजिएगा। कल नकल कराने गए थे तो 15 मिनट में पहले पहुँचा तो एक जना हुआ तो कहते अरे माट साहब बड़ा लेट अली है बेरी। हम कहते तनी क्लास रहा तो कहते ये माट साहब तनी जल्दी जल्दी कर के वो इंतजार करत था।
हम कहें कि कौन, अरे सर आपका कौन इंतजार कर रहा है? कह रहा सर हमारे भी कोई कैंडिडेट हैं जो पेपर देने आए हैं। हम कहें थोड़ा हमें भी दिखाइए भाई कैंडिडेट। तो हम कहत हुआ कि ना सर जी ये तो के ना दिखाई। हम कहें जाए दवाई मत दिखाओ। अब तुम लोग जान ही सकते हो कौन कैंडिडेट रहा होगा। इधर आओ। आए तो इन्हें कहाँ है बैठला? बाबू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, कहीं बैठ जाओ। इसको नहीं हटाया जा सकता है, इसी से चेहरा साफ आ रहा है। सही है ना सब कुछ? जाने दे, चलिए आइए, मत चढ़िए। बाबू इधर बैठ जाओ, तुम इधर कहीं भी बैठ जाओ जी। चलो ठीक है, तब जान दो। इधर देखो बाबू, रेशियो मेथड से लड़का कह रहा है। इधर देखो बाबू, सबसे बड़ी चीज, अगर आप इस चीज को रेशियो मेथड से लगाने को सोचेंगे तो फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे? सुनना, 10% का मतलब क्या होता है बाबू? 10 से 11, पुनः 10 से 11। तो आप एक चीज बताओ, ये 100 रुपया क्या है? मूलधन है, और ये 121 रुपया ब्याज। 121 रुपया मिश्रधन है ना। ब्याज कितना है? ब्याज कितना है जी? 21 है। बाबू ये ब्याज 21 है, क्या इसमें तुम इतना बता सकते हो कि क्या साधारण ब्याज है? नहीं, बार बार ये 21 क्या निकल के आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए जैसे ही रेशियो से जाओगे हालत खराब हो जाएगी, जैसे यूनिटरी मेथड से जाओगे तब भी हालत खराब हो जाएगी। जाना पड़ेगा साधारण ब्याज के सूत्र पे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, और वहां से निकालनी पड़ेगी राशि, और राशि को निकालने के बाद पुनः लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, और तब जाके क्या आई आंसर। तब तक हमारी हालत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्या बाबू? 10 में 2 का गुणा कर दोगे तो ऐसे बिल्कुल। हाँ, 20% बराबर लिख लो, आ जाओ। 20% बराबर क्या आएगा? 8100। आप कहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है? हाँ, 21 निकाले हैं। साधारण ब्याज 20 कैसे है? हाँ सही कह रहे हो, साधारण ब्याज 10 दूना के 20 है। तो बाबू एक्चुअल गेम ये है ना कि अगर ये 2 साल का है तो तुम ठीक कर रहे हो, अगर 3 साल का हो जाएगा तब कैसे कर देंगे? कुछ नहीं, ये गेम 100 पे चल रहा है तो यू गेट द 21%। लेकिन अगर यह 1000 हो जाता आता तो फिर तुम मामला को क्या करने लगते? बदलने लगते। ये 100 है इसलिए ना तुम कह रहे हो कि ये 21% है, और ये अगर 100 ना होता तो बोलो। मान लो कि मैं 8% कर देता तो 25-25 जाता ना, फिर वहां से निकालना, प्रतिशत निकालना पड़ता। प्रतिशत निकाल के हालत क्या हो जाती? खराब हो जाती। इस सवाल के लिए जो तुम कह रहे हो मैं मान ले रहा हूं, लेकिन अगले सवाल के तो मैं मान नहीं सकता, नहीं मान पाऊंगा। आराम से देखो भाई, लड़का यहाँ पर सही कह रहा है बिल्कुल। 21% आपने इसको क्यों कहा? क्योंकि ये वैल्यू कितनी है? 100। तो आप कहेंगे 21% अगर चक्रवृद्धि ब्याज है और 20% क्या है? साधारण ब्याज है, तो 1 यूनिट क्या हो? 20% क्या हो गया जी? साधारण ब्याज। अब बताओ 20% की वैल्यू कितना दिया है जी? 8100। तो 1% की वैल्यू निकाल के क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो चलिए भाई हम लिख सकते हैं 20% की वैल्यू कितनी जी? 8100। तो 1% की वैल्यू वही ना आएगी? 400। 5 और जोड़ दोगे तो वही ना आ जाएगा जी? कितना? 8505। ठीक है बाबू, लेकिन हर सवाल में आप ऐसा कर पाएंगे ये जरूरी नहीं। अच्छा ये बताओ, हम लोगों को गैप मेथड से लगाने में कम मिनट लगा है? समय लगा है जी? समय लगा है? एकदम न लगल, बस ऐसे कली हैं। ए भैया भोजपुरी में 2 साल में मिलल है 8100, तो 1 साल में 4050। ये भैया यहाँ 4050, यहाँ 10% का मतलब 405। आंसर आ गया 8505। कहाँ है दिमाग को ज़्यादा दौड़ा रहे हैं हम? क्यों हम दिमाग को ज़्यादा लगाना चाहते हैं? आइए सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर क्या जी? 8 देखते हैं कौन लगाता है। जल्दी भाई, 1 लाइन का सवाल है, पुनः 1 लाइन का सवाल है। हाँ 1 लाइन का है।
उसी पर आधारित है, लेकिन इस बार दर नहीं दिया है। सीट कल मिलेगी, सीट पे काम हो रहा था, कल मिल जाएगी आपको सीट। देखो, हम हल्का हल्का सवाल नहीं लेके आए और ना ही आंकड़ा सेट करके लेके आए। पहली बात को ध्यान है, अगर आपको मज़ा दिलवाना होगा तो हम भी 20%, 16 से 2/3% एकदम आंकड़ा सेट करके ले, 2 से कटी, 3 से कटी और 4 से कटी और तुरंत क्या दिखी, आंसर दिखी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा एग्जामिनेशन में। चालीस 80 4080। आ जाइए भाई, इधर देखो बाबू, 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज मिला है कि चक्रवृद्धि ब्याज? साधारण ब्याज मिला है। कितना मिला है बाबू? 4000। और आपको बताना क्या है बाबू? चक्रवृद्धि ब्याज। ए बाबू 2 साल में 4000 तो 1 साल में हो 2000, यहाँ कितना? 2000। अब अगर दर पता रहता तो तुरंत यहाँ निकाल के फेंक देते क्वेश्चंस को, खत्म हो जाता कहानी। लेकिन दर पता नहीं है। लेकिन ये देखो, कहा है कि मूलधन कितना था? 50,000। ए बाबू 2000 जो ब्याजवा मिलल है वो के पर मिलल है? 50,000 पर। तो का 4% है कि ना? बोलो जी, 2000 50,000 का को परसेंट हो? बोलो जी, ए भगवान, 2000 50,000 का को परसेंट होगा जी? 00000000 को परसेंट? 4%। मतलब बस इतनी सी बारीकी सी बात थी कि सिर्फ यहाँ को परसेंट निकालना है, 4%। अब कितना हो जी? 80। आंसर हो जी 4080। दैट इज आवर आंसर। और क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। नहीं लाइए, जाइए, लगाइए बेसिक और हालत क्या करिए, खराब करिए। लगाइए यूनिटरी मेथड, लगाइए रेशियो मेथड। अब कैसे लगा देगा रेशियो जब ब्याजव है? इधर ध्यान से देखिए भाई, पुनः ध्यान से देखो बाबू, आराम से देखिए बाबू। ये बताओ कि राशि कितनी थी बाबू? 50,000। बाबू 2 साल का साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज है। बाबू 2 साल में अगर आपको 4000 मिला है तो 1 साल में कितना मिलेगा बाबू? 2000। और यहाँ पर भी कितना बाबू? 2000। अगर बस मुझे यहाँ का पता चल जाता तो आंसर दे देते ना। तो इस चीज़ को पता करने के लिए आप सोचिए कि ये वाला ब्याज हमेशा किस पे मिलता है? अरे ये ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पे। तो आपको ये पता चल जाए कि 2000 रुपये का ब्याज मिला है, कितने पर मिला है? 50,000 पे। अरे गधा भी बोल देगा 1% का वैल्यू कितना हुई? 500। आप 500 के 20 यानी 4% ब्याज मिला था। 4% ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पर भी 4% मिलना चाहिए। और ये 4% कितना है? 80 है। आपका आंसर हो गया 4080। और आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन को क्या करिए, खत्म करिए। लगाइए अगला सवाल। सेम टू सेम, सेम टू सेम। ये 9वां सवाल है, 6% है। 9वां सवाल है, 6% है। देखते हैं कौन लगाता है। गैप मेथड से लगाओ। लगभग ब्याज पूछा है। तीन साल का निकालिए। अच्छा आप मुझे बताइए कि 3 साल में अगर आपको 6750 रुपया मिला होगा साधारण ब्याज, तो 1 साल का बता दोगे ना? 2250 2250 2250 2250 लिख दोगे। अब मात्र बाबू 6% लिख दो। तो 6% निकलवा, तुरंत दोगुना कर दिया। एक जगह 6% निकलवा, घच से ने कहा जी आंसर, तुरंत आंसर आएगा। और नहीं तो वास्तविकता है कि यू गो टू द एनी टाइप ऑफ मेथड, कोई भी मेथड उठा लीजिए। और आपको अगर तकलीफ नहीं हुई तो आप हमसे कहिएगा, कोई भी मेथड उठा लीजिए। आप 6% के रेशियो पे लगा के देख लीजिए कितना आया है? 7133 7163
71, 63। आ जाइए बाबू, जरा ध्यान से देखो। 6% का बाबू दर है, ठीक ना। कोई एक राशि थी जिस पे 3 साल का हमें साधारण ब्याज पता था और हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। 3 साल में बाबू 6700 कितना मिला है, 50 रुपये मिला है बाबू। और अगर 6750 को 3 से भाग दोगे तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15। क्या बाबू हर जगह कितना मिलेगा बाबू, 2250, 2250 मिलेगा ना जी। आगे जरा ध्यान से देखिए, करा इसी राशि पर इसी दर से वार्षिक संयोजन अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बाबू यहाँ क % मिली हो, क %, 6%, केकर 6%, 2250 का। तो ए बाबू 1% कितना हुई हो, 22.5 ना हुई। बोलो जी, 6 से गुणा कर दें, 6 5 30, बोलो जी 135। और अगर यहाँ 135 मिले तो 270। अब तो तू आंसर दे ही सकत ला कि हमें से तुम्हारा आंसर मिल जी। आगे करा चाहे मत करा, और आगे आगे करना चाहते हो तो बताओ 6% निकालना है ना जी। तो किसका 6%, 135 का 6%, तो यहाँ दशमलव लगेगा ना। कितना आ रहा है, 8, लगभग 8 के आसपास आएगा। अरे यार हाई आंसरवा देख बेवकूफ, क्या लिखा है, अरे छोड़ो क्या लिखा है, लगभग। तक आए 8.1 लिखत हो, जब ऑप्शन में दशमलव दिखते ना। चीजों को समझो, नहीं तो लगोगे पूरा का पूरा क्या करने हैं, निकालने। आइए बताओ 6700 क्या आ गया बाबू, 50 ही है ना जी, 6750। इसमें क्या जोड़ देंगे, 270 और 135, तो कितना आ जाएगा जी, 413 जोड़ दें। अरे 405 आई है, 8 कहाँ जाएगी, 413, 3 6 1 और क्या जी 7। जिसका भी आंसर आया है 7163, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा कुल जाना का दशमलव में आई लो तो कोनो बात ना, आंसरवा ये है। और सुनो जरा ध्यान से, जब आप यहाँ पहुँचे थे ना, आप 8 9 भी निकालते तब भी कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि ऑप्शन में 8 का अंतर पे कभी आंसर नहीं है। आप हे के जोड़ता ना तो लगभग आज इतना हो, लगभग 7150 के आसपास आई ना। 7150 के आसपास कौन सा आंसर है जी, 7163, 53 आए, 54 आए, 55 आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन लगा के हम ऑप्शन कौन सा मार सकते हैं, सी मार सकते हैं। तो पहली बात सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कैलकुलेशन करना था, और नहीं करना चाहते हो तो बोलो तो यूनिटरी मेथड से लगा के दिखाएं। अब तुम नहीं लगाओगे, क्यों, एक बार मुझे दिखाने दो। मैं जानते हो लड़का मानता ही नहीं है मेरी बात को, तो उसको दिखाना पड़ेगा। इधर देखना, अगर 6% के तू बदलबा बाबू तो 6% का मतलब क्या होला, 2 बटा में 3 बटा में 3 बटा में 50। कौ साल का बात हो, 3 साल का। मास्टर बड़ा प्यार से लिखता है 50 से 53, 50 से 53, अब 50 से 53। अब मास्टर हेनिया तक कह दे 50 25 5 125, लेकिन मास्टर हेनिया करे में हालत खराब हो जाए। मैं वादा कर रहा हूं कि आप करिए ना 53 गुड़े 53 गुड़े 53, फिर मास्टर कही कि हेतना का वैल्यू कितना है, हेतना, तो बतावा कि उसका अंतर का मान कितना होई। अब वैल्यू क्या वो लगा के आता है, काटता चला जाता है। संभव नहीं है एग्जामिनेशन में काटना, असंभव नहीं है एग्जामिनेशन में क्या देना, आंसर देना। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि मेरी बात पे विश्वास कर भाई, और चुपचाप 2-4 दिन क्या लगाओ, सवाल लगाओ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सनी सर क्या कहना चाहते हैं। आइए अगला सवाल लगाते हैं, देखते हैं कौन लगाता है भाई। एकदम शानदार सवाल। 12,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2/5/8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो 2/5 कितने जी, 8 वर्ष का बताना है। ये दोनों ऑप्शन एक ही हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोड़िए, आप आंसर निकालने की कोशिश करिए।
4 मेथड बताया हूँ, बेसिक, यूनिटरी मेथड, रेशियो मेथड, और उसके बाद क्या किस पे काम कर रहे हैं हम, गैप मेथड पे। कितना 36,000, 2642, 2642 देखते हैं भाई। चलें भाई, इधर देखिए, आराम से देखो, राशि कितनी थी जी, 12,000। बात कंप्लीट 3 साल की है कि 3 साल से कम की है, 2 सही 5/8 वर्ष, तो 2 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं ना जी। 8% निकाल लो, तो बताओ 12 वाटे 96, 960 और 960, यहाँ भी कै परसेंट निकालोगे, 8%, तो 1% 9.6 होगा ना बाबू, बोलो जी। तो 8 6 48, हासिल लगल 4, बोलो भाई 8 9 72, अब 72 और 8, 72 और 4 76, 76.8 आ जाएगा। क्या यहाँ पर कैलकुलेशन हम 8% के हिसाब से करेंगे, 8% के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे? नहीं। अगर तुम 8% के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिए तो सबको आपको जोड़कर कितना निकालना होगा, 5/8। लेकिन हम 8% के हिसाब से नहीं करेंगे बाबू। दर था क परसेंट, 8%, लेकिन अगर 5/8 वर्ष का दर देखेंगे तो वह दर 8% नहीं क परसेंट होगा, 5%। यानी मेरे भाई मेरे बाबू, तुम तीसरे साल कैलकुलेशन 8% के हिसाब से ना करके किसने हिसाब से करोगे, 5% के हिसाब से। तो ये बताओ कि 12,000 का 5% कितना होता है, 600। किसी को दिक्कत है जी? नहीं। और यहाँ पर बाबू क परसेंट मिलेगा जी, 5%। अब बगल वाले के ऊपर और बगल वाले के ऊपर अगर तुम 5% निकालोगे तो कितना आएगा जी, 96। निकाल के दिखाऊं, बोलो जी। 9 दूना क्या 18, 1920 आएगा ना। 1920 का 5% निकालोगे तो ये 10% है ना, और 10% कितना होगा, बोलो जी। 10% कितना होगा, 96। और ध्यान से सुन लो, अब आगे तुम कभी जीवन में कैलकुलेशन करना मत, क्योंकि यहाँ वाला कैलकुलेशन करने का मतलब वेस्ट ऑफ क्या है, टाइम है। यहाँ का कैलकुलेशन करने का मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। बस आप यहीं से आंसर दे देंगे। जरा ध्यान से, 9 9, बोलो जी, 9 9 18 6 24, 24 एक 2520 है ना जी। ये सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2520। अब बताओ 96 और 76 जोड़ो जी, बोलो भाई। 172.8, तो क्या आ रहा है बाबू, 10.8 2 7 2 9 और 5 1 6, कितना आ रहा है, 2692। और 2692 नहीं, आंसर होगा क्या, 2600 क्या 97। और जाके लगा के देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। एक बार फिर से, आराम से आराम से। ये बताओ, ये दोनों में कोई दिक्कत है? यहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है ना? क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आपको क परसेंट निकालना है, 5%। क्यों 5% निकालना है, ये समझ में आ रहा है जी? एक साल में क परसेंट मिला था, 8%, तो तुमको क परसेंट का चाहिए 5/8 वर्ष का, तो 8 से 8 कट जाएगा, क परसेंट मिलेगा। अच्छा ये बताओ, एक साल में 10% मिलेगा तो आधे साल में 5%, आधा करते हो ना? तो बाबू अगर आपको एक साल में 8% मिल रहा है और आपको अगर 5/8 वर्ष का चाहिए तो 8 से 8 काट दीजिए, आपको क परसेंट निकालना है, 5%। और अगर यहाँ पर 5% निकालोगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, 600। यहाँ पर 5% निकालने का मतलब बेवकूफ़, इसका भी 5% और इसका भी 5%, तो एक का 5% 48 हुई ना,
है का 5%, 48 हुई कि ना, 48 48 96, बात तो वही है, जल्दी जल्दी निकालो। अच्छा बताओ कौन लड़का गधा होगा कि यहाँ का भी क परसेंट निकालेगा, 5%, तो 5% निकालोगे तो 1% का होगा जी 0.76 में किससे गुणा करबा, 5 से, तो 5 से 35 से 36 आई ना कुछ, मतलब 3 4 का आसपास आओ था ना हो, तो घर से ना कितना लिख दो, 4 चाहे 3 कुछ भी लिख दीजिए। इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो लगभग क्या आएगा जी 2697। और उसके बाद अगर तुमको विश्वास हो रहा है कि सनी सर तो दिक्कत कर रहे हैं, बड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, तो लगा ला कौनो तरीका ना, 12,000 का 8% का मतलब क्या लिख दोगे जी, 2 बटे में 25, 2 बटे में 25, तो क्या लिख देंगे 27 बटे में 25, और फिर 27 बटे में 25, और फिर 5% आएगा ना, तो 5% का मतलब 21 बटा में 20, और ले जाए के घरे क्या करिए, रख दिया। विश्वास ना होता तो ले जाके बढ़िया से 25 खूब कटिया, खूब क्या करिए, गुड़ा करिए, जोड़िया, और फिर उनमें से कैसे घटा दिया, 12,000 घटा दिया, आंसरवा तो आइबे करी। मैं आपको बस इतना ही कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा हूं, और वो भी मात्र % निकालने के लिए कह रहा हूं, 5%, और तब आपको तकलीफ हो रही है। क्या आपको तकलीफ नहीं होती है, 27 गुड़े क्या करे के है, 21 करे के ना, तकलीफ हुई होगा ना भाई। मेरे भाई मेरे बाबू, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन हाल का सवाल से मैं सीट बनाया हूं। मैं कभी भी अपने सवाल से सीट बनाता तो आराम से बढ़िया मजेदार क्या करती, एकदम पढ़ाती, और तू खुश रहता, हम हूँ खुश रहती, लेकिन बाद में आपको मजा नहीं आएगा। समय हो गया है क्या, समय हो गया है, पढ़ाएं। अरे ई का अभी तो समय आई, घड़िया का भी लो, कोई बात नहीं, चलो आप लगाइए भाई, देखते हैं कौन लगाता है जितना जल्दी। एक लाइन का सवाल है, जल्दी से जल्दी। किसी निश्चित राशि पर 5% की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपया है, इसी राशि पर ब्याज के दर से, बहुत सुंदर, गैप मेथड से तुरंत लगेगा। आराम से पढ़िए, घबराइए मत, मैं आपको वही दूंगा जो मार्केट में सबसे क्या होगा, बेस्ट होगा। ए बाबू को साल का बात बोले हो, 3 साल का, दरवा कितना हो, 5%। ला भैया, अगर 1200 तो यहाँ कितना हो, यहाँ कितना, गधा हुआ कि ना आवत आंसर 1261। अंत में क्या आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, वही हमारा क्या है, आंसर है। नहीं लगभग यूनिटरी मेथड लगावे और लगभग कुल निकाले, हाई तो हाउ कोनो मतलब ना, फटाक से आंसर आ जाएगा 1261। लगाइए जरा, डेढ़ वर्ष का बताना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ SSC CHSL 2022। लगाइए भाई, और मैं आपसे कहूं तो इस सवाल को एग्जामिनेशन में लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अरे भैया देखते देखते क्या मरबा आंसर। रीजन क्या, एग्जामिनर ने सवाल तो दे दिया, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिलस कि अगर जे गेम खेलल चाहिए तो तुरंत आंसर मार दी। रीजन क्या, सुनना जरा बाबू। पैसा कितना था, बोलो जी, 8400। ये बाबू ब्याज कितना रहे हो, तब 12% ब्याज को साल का, 1 साल का। लेकिन आपको 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है, लेकिन किस रूप में, अर्धवार्षिक के रूप में। तो अगर ब्याज 12% वार्षिक था तो 6% अर्धवार्षिक होगा,
किसी को दिक्कत है? बोलो जी। अगर एक साल में 12% तो 6 महीना में 6%, आधे महीने में सॉरी आधे वर्ष में कितना जी? अच्छा ये बताओ, कह रहा कि 1.5 वर्षों के लिए, तो ये बताओ बाबू 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 1.5 वर्ष में 3 छमाही होते हैं। तो भले वह 1.5 वर्ष का बात कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन कै बार होगा? 3 बार। ए बाबू 6% निकलवा नहीं है वहाँ, बोलो जी। तो 6% निकालोगे तो 504, 504 अब 504, आज सबको जोड़ोगे तो 1500 क्या आएगा? 12। ए बाबू तू कितनो लगा लहो, कितनो गुड़ा भाग कर 1504 अगर यहाँ तो हई तो आंसर ना वही एक ही आंसर है 1604.50, क्योंकि 1500 के आसपास वही है ना भाई। हई देखो कितना दूर हो, इतना दूर है कि कहा ही नहीं जा सकता। आप ऑप्शन मार देते डी, लेकिन आपको चाहिए हम लगा के दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताओ 6% निकाले के ना, तो 6 5 30, बोलो जी 30.24, तो यहाँ 60.4। क्यों को तकलीफ का? क्यों को तकलीफ है ना? अच्छा यहीं पर कैलकुलेशन करना है, क परसेंट निकालना है? 6%, तो 1% 0.3024 हुई ना हो, तो 4 से करो, 4 छक्के 24, हासिल लगल 2, 6 दूना के 12, 2 14, हासिल लगल 1 और 36 18, यही आएगा जी 1.8144। ये बताओ बाबू ये कितना है? 1512, 60 30, बोलो जी 90 क्या बाबू 72 आएगा ना? 1.8144। एग्जैक्ट चाहते हो तो ये होगा 4 4 3 8 7 15 बताओ जी। ये कितना? 4 और ये कितना? 0 और ये कितना? 16। क्या 1604.5344 आया कि नहीं आया? आया। और हमने दिखाया भी आंसर कितना है? 1604.50। वो 50 लिख दिया है, लेकिन एग्जैक्ट हम आंसर निकाल के दिखाए हैं 1604.5344। और आप एक चीज़ समझ जाइए कि अगर आप इसको किसी और मेथड से करना चाहेंगे तो घर पे करके देख लीजिएगा बाबू, हालत आपकी क्या हो जाएगी? खराब। सुनना जरा ध्यान से, मेरी बात को सुन लो, ध्यान से बनो। भारत के किसी भी टीचर का अगर आप क्लास नोट्स है कोई भी चीज़ उठा के देखेंगे तो सवाल में आंकड़े एकदम फिट होते हैं, ताकि लड़के को एकदम क्या लगे? आसान लगे। तुरंत 4 का मल्टीपल रही, तुरंत 3 का मल्टीपल रही, और आदमी आराम से क्या दे देगा? आंसर दे देगा। लेकिन एग्जामिनेशन में जाओगे अब वह 5% ना दे के 6% बना दिया, तब वहीं पर आपका काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अगर तुमको मैं बता देता हूँ, अगर आंकड़ा आसान होगा तो जितनी देर में वो लगाएंगे ना, उसके आधे समय में हम इस मेथड से लगा देंगे। और अगर आंकड़ा टफ होगा तब भी हम उनसे आधे समय में ही लगाएंगे। चाहे आंकड़ा टफ हो और चाहे आंकड़ा क्या हो, आसान हो, हमेशा आपका समय क्या करेगा? बचाएगा। एक सवाल के नज़रिए से देखेंगे तब। अगर आप ये कहेंगे सर जी हाई वाला सवाल तो ऐसे आसान लगा था, तो इससे भी कि वो क्या लगेगा? आसानी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही।